सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 6 में कृतज्ञता को चुने। तो इसमें टॉपिक जानेंगे आज कष्ट और सफलता से परे। तो कष्ट और सफलता से परे इस पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। अक्सर मुझसे पूछा जाता है मेरे जीवन में होने वाली बुरी चीज़ों के बारे में आप क्या कहें? क्या मुझे उनके लिए भी कृतज्ञता दिखाने की ज़रूरत है? या जैसा कि किसी ने एक बार मुझसे थोड़े गुस्से में पूछा, क्या हमें भ्रम के लिए आभारी होना चाहिए? क्या हमें दुख के लिए आभारी होना चाहिए? क्या हमें दर्द के लिए आभारी होना चाहिए? नहीं, लेकिन उन भावनाओं में से एक अच्छी चीज़ की ओर भी इशारा है, आपके जीवन की। और जीवन के बिना आप ना तो बुरा महसूस कर सकते हैं और ना ही अच्छा। जीवन के बिना ना आप क्रोधित हो सकते हैं और ना ही आपको दर्द हो सकता है। जीवन के बिना आपको बुरे समय को अच्छा होते देखने का अवसर भी नहीं मिलता है। इसके बारे में एक कहानी है, तो कहानी पढ़ते हैं। क्या है कहानी? यहाँ से स्टार्ट है। एक राजा, उसका मंत्री और उसका सेनापति एक गुप्त मिशन पर दूसरे राज्य का दौरा करने के लिए निकले। रास्ते में राजा ने एक सेब काटते समय अपना अंगूठा काट लिया। इससे बहुत खून बहने लगा। सेनापति ने उस पर पट्टी बांध दी और वे आगे बढ़ते रहे। राजा दुखी था कि वे घायल हो गया और वे खुद से बार बार पूछने लगा, ऐसा क्यों हुआ? कुछ मील आगे जाकर वह मंत्री से बोला, ये मेरे साथ क्यों हुआ? महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, मंत्री ने कहा। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी, खासकर तब जब उसके अंगूठे में बेहद दर्द हो रहा था। उसने सोचा, चलो इसे सबक सिखाएं। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा, एक गहरी खाई ढूंढो और उसमें मंत्री को फेंक दो ताकि वो बाहर ना निकल सके। आगे है, सेनापति ने ठीक वैसा ही किया। हालांकि मंत्री ने काफी विरोध किया, लड़ाई भी की और यहाँ तक कि सेनापति का कान भी काट लिया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। मंत्री चिल्लाने लगा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, राजा ने कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा और उसके सेनापति ने मंत्री को खाई में छोड़ दिया और एक जंगल की तरफ साथ साथ चलते रहे। वे घंटों चले और फिर उन्हें एक अजीब गांव मिला। इससे पहले कि वे कुछ समझते, कुछ गांव वाले ने उन्हें घेर लिया। गांव में बिना किसी इजाजत के घुस आने वाले इन अजनबियों के लिए उनमें बहुत गुस्सा था। उनके गांव में बिना बुलाए घुस आने की सजा बलि चढ़ाकर मौत की थी। गांव वालों ने राजा को देखा और फैसला किया, इसे ही वे पहले मारेंगे। इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया और आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा चिल्लाया, ये भयानक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बचाओ, रोको। समारोह के प्रभारी के अंतिम तैयारी शुरू कर दी थी। तभी वह अचानक गांव के मुखिया की ओर मुड़ा और कहा, हम इस आदमी की बलि नहीं दे सकते। क्यों नहीं? मुखिया ने पूछा। जिस किसी की भी हम बलि चढ़ाते हैं वे बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन इसे देखिए
और इसके साथ ही उसने राजा के पट्टी लगे हुए अंगूठे को दिखाया। गांव वालों ने एक लंबी सांस भरी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना ध्यान सेनापति की ओर किया और उसे बांध दिया। एक बार फिर प्रभारी ने अंतिम तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी नज़र सेनापति के खून से सने कान पर गई। हम इस आदमी की बलि भी नहीं दे सकते, वह चिल्लाया, और एक बार फिर उसने रस्सियों को खोल दिया। मुखिया और गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सभी लोग चिल्लाने लगे और आपस में बहस करने लगे। इसी गड़बड़ में राजा और उसका सेनापति जल्दी से चुपचाप खिसक लिए। वे जंगल में वापस चलते गए, चलते गए, चलते गए, जब तक कि वे उस खाई के पास नहीं पहुंच गए जहां पर मंत्री था। उसे बाहर निकालो, राजा चिल्लाया। मैं तुम्हें वहां नीचे फेंकने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे उस कटे हुए अंगूठे ने ही मेरी जान बचाई। और राजा ने गांव वालों और मौत से बचने की कहानी सुनाई। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे खाई में फेंक दिया, मंत्री ने कहा, क्योंकि मुझे तो कोई चोट नहीं है, और यदि मैं वहाँ होता तो आपके बजाय मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। ये कहानी हमें उम्मीद की उन किरणों को याद दिलाती है जो हमारे जीवन में दुख के बादल के साथ आती है। उम्मीद की ये किरणें हमें बताती हैं कि उस काले बादल के ठीक पीछे एक शक्तिशाली सूरज है जो हमें गर्मी देने और हमारे रास्ते को रोशन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर वैसे ये भयानक चीजों के प्रभाव को कम करने के लिए नहीं है जो हमारे साथ हो सकती है। मैं सिर्फ इस और इशारा कर रहा हूँ कि जिस भावनात्मक दर्द का हम अनुभव कर रहे हैं, हमेशा उससे कई अधिक कुछ और भी होता है। और सच पूछो तो आनंद के बारे में भी यही सच है। सब कुछ बदलता है। हम पीड़ा में भी हो सकते हैं, लेकिन पीड़ा ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। हमें बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। सफलता और पीड़ा हमारे जीवन से आ जा सकती है, लेकिन शांति स्थायी है। आगे है शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और भावनात्मक दर्द। ये दर्द हमारे मन को बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ खूबसूरत होता रहता है। जब आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हो तो उस समय आंतरिक शांति को महसूस करना मुश्किल हो सकता है, पर अपने अंदर देखिए, वहाँ दुख से परे और कुछ दिखाई देता है जो हमें ये याद दिलाता है कि दर्द के दूसरी और खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। इस विषय पर सुकरात के कुछ शब्द इस प्रकार है। अगर आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो आप दुखी होते हैं। यदि आपको वह मिलता है जो आप नहीं चाहते हैं तो भी आप दुखी होते हैं। यहाँ तक कि जब आपको वह मिल जाता है जो आप चाहते हैं तो भी आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते। आपका मन ही आपकी समस्या है। ये परिवर्तन से मुक्त, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के दायित्वों से मुक्त होना चाहता है। लेकिन परिवर्तन के एक नियम है, और कोई भी दिखावा उस वास्तविकता को नहीं बदल सकता है। जीवन दुख नहीं है। जीवन सिर्फ इतना है कि आप इसका आनंद लेने के बजाय
इसमें ही दुख पाएंगे। जब तक आप हर हाल में अपने मन के मोह को छोड़कर स्वतंत्र रूप से यात्रा का आनंद नहीं लेते। तो ये समझने की बात है, मैंने इस टॉपिक से ये समझा है कि स्टोरी का ही नाम है कि कष्ट और सफलता से परे। तो प्रेम रावत जी ने एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है कि एक राजा की कहानी है कि क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटती हैं और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को समझना और सुनना चाहते हैं तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप जाके फॉलो करिए और उन्हें सुनिए और समझिए। बस इतना ही, धन्यवाद।